नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल समस्त व्रत कथा में। आज हम पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा कर आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पाप मोचनी एकादशी के इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना तथा उपवास करने से सभी पापों की समाप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक सुंदर वन था। वहां देवराज इंद्र के अनेक अप्सराएं, गंधर्व, देवता तथा ऋषि मुनि रहते थे। उसी वन में मेघावी नाम के एक महर्षि तपस्या करते थे। उनका तेज तथा तपबल इतना ज्यादा था कि स्वर्गलोक तक उनका प्रभाव पहुंच रहा था। जब इंद्र को पता चला कि महर्षि मेधावी की तपस्या स्वर्ग पर भारी पड़ रही है, तो उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को भेजा। मंजू घोषा ने उन्हें अपने अद्भुत रूप तथा मोहक नृत्य से महर्षि को रिझाने का प्रयास किया। पहले तो महर्षि ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वे उसकी सुंदरता तथा मधुर वाणी से आकर्षित होने लगे। तपस्या में लीन महर्षि मंजू घोषा ने के प्रेम जाल में फंसते गए तथा कई वर्षों तक उनके साथ रमण करते रहे। कई वर्षों के बाद जब मंजू घोषा ने विदा लेने को सोचा, तो महर्षि को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने देखा कि वे अपनी तपस्या तथा ब्रह्मचार्य व्रत से विमुख हो गए थे। इस एहसास से वो बहुत क्रोधित हुए तथा उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे दुष्टा, तूने मुझे धर्म से दूर किया है, इस कारण से मैं तुझे पिशाचिनी होने का श्राप देता हूँ। मंजू घोषा घबरा गई तथा उसने महर्षि से क्षमा मांगी। तभी महर्षि को अपनी गलती का एहसास हुआ तथा उन्होंने उसे पाप से छुटकारा पाने का उपाय बताया। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से सभी पापों का नाश होता है। महर्षि ने कहा, यदि तू इस व्रत को विधि पूर्वक करेगी तो पिशाच की योनि से मुक्त हो जाएगी तथा तुझे दोबारा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मंजू घोषा ने पूर्ण भक्ति से इस व्रत को किया। उनके व्रत के प्रभाव से वह अपने पिशाच योनि से मुक्त हो गई तथा पुनः अप्सरा के रूप में स्वर्ग चली गई। महर्षि मेघावी को अपनी किए हुए पर बहुत पछतावा हुआ तथा उन्होंने भी इस व्रत का पालन किया तथा वो भी अपने समस्त दोषों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय।